सो हाई एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है तारीख 22 जुलाई और टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 बजे। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करा था कोई, क्योंकि जयपुर में बारिश ही बारिश हो रही थी। आज धूप निकली है। सो आज निकल रहे हैं अपनी वी स्टॉर्म को लेके और काम है सस्पेंशन का। चलिए दिखाते हैं आपको क्या है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी वी स्टॉर्म का राइट हैंड साइड का जो फ्रंट फोक है उसके अंदर लीकेज है। सो लास्ट टाइम जब सर्विस हुई थी तो मैंने उनको बताया था, ये हल्की सी लाइन आ रही थी। उन्होंने सर्विस में बोला कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डस्ट की वजह से कई बार आ जाता है। बट फाइनली ये लीक हो गया है अच्छी तरह, ये देख सकते हैं। हाँ, तो इसको रिपेयर कराने के लिए हम जा रहे हैं जयपुर में सुजुकी के वर्कशॉप पे। सो चलिए बाकी बातें आपको रास्ते में बताता हूँ। हाँ जी, तो हम निकल चुके हैं अपने घर से सर्विस सेंटर की ओर। समय हो रहा है करीब 12:45। हाँ, हमारे को टाइम मिला हुआ है सर्विस कराने का, करीब 2 सवा 2 पहुँचना है, तो पहुँच जाएंगे। सो आज बहुत दिनों के बाद जयपुर का मौसम खुला हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं सामने। अब कम से कम 2 दिन 3 दिन ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई, उसके बाद भी अभी आपको दिखाते हैं जयपुर का हाल क्या है। यहाँ पर हर रोज़ कभी कोई सीवर लाइन, कभी कोई पानी की लाइन, कभी कोई ऑप्टिकल फाइबर, इसके लिए रोड खोद देते हैं। ये पैशन है जयपुर का। दिखाते हैं आपको रास्ते में चलते चलते क्या बेहतरीन बना रखा है जयपुर सिटी को इन लोगों ने, खोद खोद के। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी ज़रूरी है। देयर आर सम रिकमेंडेशन कि आप अपना फोक ऑयल, फोक सील अपनी जो है बाइक की चेंज कर दें, जो मुझे आज ही पता लगा है। तो वहाँ सर्विस सेंटर पे चलने के बाद पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना खर्चा आता है। सो राइट हैंड साइड का मेरा जो फोक है उसका ऑयल लीक हुआ है, तो चाहूँ तो मैं एक को भी ठीक करा सकता हूँ, बट लेकिन मैं दोनों की ऑयल सील चेंज कराऊंगा, दोनों को ही रिपेयर कराऊंगा। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ रिकमेंडेशन, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको आपके फोक ऑयल चेंज करवाना चाहिए, फोक सील चेंज करवानी चाहिए, जो कि मुझे भी आज ही पता लगा है जब मैंने सर्विस एडवाइज़र, सर्विस मैनेजर से बात करी सुजुकी के। तो चलते हैं, इसको फोक ऑयल को, फोक सील को, दोनों को चेंज कराते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पता लगे कि वो सर्विस इंटरवल या टाइम इंटरवल कौन सा है जब आपको अपने आप, चाहे आपके वो ऑयल सील लीक हो या ना हो, शॉकर लीक होना हो, आपको चेंज करा देना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप मेरी तरह अपना काम रिपेयर का करवाते हैं फुली पेड में एक्चुअली, तो कितना खर्चा आपको आता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। देखिए सामने ही जाम लगा हुआ है यहाँ। सो यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है और इस टाइम दोपहर के 12:45 बज रहा है। रॉन्ग साइड लोग सारे गाड़ियाँ घुसाते हैं। ट्रैफिक अपने इंडिया में सब जगह एक जैसा ही है, कोई ऐसा नहीं है, कोई स्टेट कम नहीं है किसी से भी। ऐसा नहीं है कि यूपी में ही बदतमीज़ी से गाड़ी चलाते हो या गुड़गांव में ही चलाते हो, हर जगह। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाम लगने के जयपुर में 2 कारण सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये पानी का जो जल भराव है हर जगह है, अभी नहीं दिख रहा रोड पे क्योंकि 2 दिन से मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी हुई है, और आज तो मौसम खुला हुआ है। दूसरा, लोग कहीं से भी गाड़ियाँ घुसाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ा प्रोमिनेंट प्लेस है जहाँ पे रोड भी खुदी हुई है, जाम भी लगता है। धूल की क्या हालत है देखिए, क्यों? क्योंकि आधे रास्ते में तो पानी भरा हुआ है। अफसोस ये, जब यहाँ फुल बारिश होती है तब ये सिर्फ एक लाइन जहाँ बस चल रही है, इसी लेन में गाड़ियाँ चलती हैं, बाकी सब डर जाते हैं बेचारे कि पता नहीं है क्या खुदा हुआ हो यहाँ पे। और वो वाली साइड तो बहुत ही भयंकर खुदी हुई है, उस पर तो रोड ही नहीं है ऑलमोस्ट। राइट हैंड साइड वाली लेन है, ये देखिए। सो मैं जयपुर का हाल दिखा रहा हूँ आपको कि बारिश के अंदर हमारा जयपुर, जो बिल्कुल मेन एरियाज़ हैं वो तो ठीक हैं, बाकी जो जयपुर के अदर पार्ट हैं वो पानी में डूब जाते हैं ज़रा सी बारिश होते ही। तो ऐसा नहीं है सिर्फ गुड़गांव का ही हाल है कि आपने नाव चलती देखी होगी, यहाँ नाव नहीं चलती, यहाँ पे लोग गाड़ी में बैठ के चप्पू लेके निकल जाते हैं तैरने के लिए। ये देखिए, और जिस पे हम चल रहे हैं ये 6 लेन हाईवे है, ये कोई छोटा मोटा गली का रोड नहीं है। और ये देखा भाई ने क्या पिचकारी मारी है। ये कल्चर बहुत बढ़िया है इंडिया का, जहाँ आपको जगह दिखे थूक दो, जहाँ जगह आपको दिखे वहाँ समझ जाओ आप। तो पूरा ये सिंगल लेन हो जाता है। ये देखिए, लेफ़्ट में कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ गाड़ी जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं आया था यहीं पे इसी रोड पे, तो गाड़ी, मेरी भी कार का फ्रंट टायर एक जगह घुस गया था। अब ये देखिए, यहाँ से कहीं से भी लोग इधर उधर घुसते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पुलिस वाले। देखिए भाई, देखिए, ये देखिए, बीच में लगा के सोचेगा वो कि मैं कहाँ आ गया।
क्लच मैंने एडजस्ट करा था, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही टाइट कर दिया मैंने, क्योंकि बाइक एडवांस हो रही है थोड़ी। यार आज तो धूल ही धूल है, मौसम ऊपर खुला हुआ है, पानी नहीं बरसा तो भाई साहब क्या धूल उड़ रही है यार सब जगह, खतरनाक। चैनल का नाम तुम्हें नहीं समझ में आएगा, चैनल का नाम नहीं समझ में आएगा। राइड विद मिक्की, मिक्की मिक्की। खुश हो गए बच्चे। दिस इज़ अनदर प्रोमिनेंट लोकेशन जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है। ये ऊपर आप देख रहे हैं अजमेर की तरफ रास्ता जा रहा है, अजमेर बाईपास है। दिखाने का मतलब यही है खाली कि जयपुर भी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट देयर। सो ये रास्ता जो मेरे राइट में जा रहा है, ये सीधा आप इस पर अगर जाएंगे तो ये अजमेर जा रहा है और हम सर्विस लेन पे हैं, हम इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। अगर इसके ऊपर चढ़ जाएँ तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। अच्छा, इस रास्ते में 2-3 जगह पुलिस वाले भी मिलते हैं और मेरी बाइक है हैदराबाद का नंबर, तो वो डर रहता है क्योंकि बाहर के नंबर की कार बाइक तो शिकार होती है ना इनके लिए। सो बहुत दिनों बाद मैं बाइक लेके निकला हूँ। इनफैक्ट 1.5-2 महीने से तो बाइक खड़ी ही थी। कल जब मैंने देखा तो इसकी ऑयल सील लीक हो रही थी, तो मैंने कहा यार इसका काम करवाएं, क्योंकि यू नेवर नो कब आपका कहीं घूमने जाने का दिल बन जाए और आपकी बाइक इस लायक ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड में मुड़ते ही यू फाइंड लॉट ऑफ कॉप्स स्टैंडिंग। अभी तो नहीं कोई खड़ा, बट लेकिन बच के जाना पड़ता है थोड़ा सा। या सो ऐसा नहीं है मैं बीच में कहीं घूमने नहीं गया, बट मैं कार से काफ़ी जगह मैंने ट्रैवल करा। मैं 2-3 बार मेरठ हो आया। हम लोग हर्षिल वैली विद फैमिली में निकला था, बट लेकिन बीच में बारिश इतनी होने लगी कि मैं मेरठ से वापस आ गया। बट लेकिन मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं करा। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप चाहते हैं वो व्लॉग देखने का। आधा अधूरा था, मेरठ गए, मेरठ से वापस आ गए, इसलिए मैंने अपलोड नहीं करा। फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं अपनी कार में जो मैंने अपनी ड्राइव करी थी फॉर हर्षिल बट अप टू मेरठ ओनली, वो मैं ज़रूर डाल दूँगा। सो ये लोग अपने फ़ोनों पे लगे रहते हैं, अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचते कि क्या होगा। ये बहुत बुरी समस्या है। मोबाइल ठीक है, हैंडल करना है रोक के कर लो यार, हेडफोन लगा रखा तब भी गलत है। लवली लवली, वाह नाइस, क्या बात है यार। जयपुर के अंदर हमर खड़ी हुई है और अंदर ऑस्टिन मार्टिन भी खड़ी थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि ना डिस्क के अंदर, फ्रंट डिस्क के अंदर शॉकर का ऑयल चला गया है, क्योंकि ब्रेक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छे नहीं लग रहे। इमरजेंसी ब्रेक अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो टेकिंग टाइम। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ब्रेक जो है प्रॉपर नहीं लग रहे हैं। ये देखिए ज़रा सी बारिश में गड्ढे क्या मस्त खुद गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर सिर्फ कई दिनों पहले, अभी नहीं है, करीब 15-20 दिन से पड़ा हुआ है, बैरिकेड ऐसे ही गिरा दिया है। यहाँ पे डैमेज ही होंगी गाड़ियाँ और क्या होगा। तो ये वाला रोड फिर भी मस्त है, बट इस पर स्पीड लिमिट है 50 की। और यहाँ खड़े रहते हैं मामा कैमरा लेके, ये झाड़ियों के पीछे छुपे हुए। बट लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ की रेड लाइट की कोई इज़्ज़त नहीं करता भैया इस रोड पे। हाँ, आपको दिखाता हूँ, देखो रेड लाइट पे कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। ये तो खैर बस जली ऐसी रही है कि इसकी कोई इज़्ज़त वैसे भी नहीं करे कुछ। ये देखो बिना हेलमेट, मौत को अपने हाथ में लिए हुए, जाबाजी के करतब दिखाते हुए। और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। यस, कोई बात नहीं, आज इस माइक की भी टेस्टिंग हो जाएगी। कैमरा तो है ही वाटरप्रूफ, अपने को कोई टेंशन नहीं है। कैमरे के अंदर, इसके हेलमेट के अंदर एक बूंद पानी जाता नहीं, क्योंकि ये बहुत शानदार हेलमेट है, आजमाया हुआ, ट्राइड एंड टेस्टेड। तो हम इससे फ़ायदा ये है कि बारिश भी हो तो भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बट लेकिन ये हो क्यों गई, सारा तो बादल साफ़ है, थोड़ा सा ही पैच दिख रहा है और हम भी पहुंचने वाले हैं। ये बिना हेलमेट के निकल चुकी हैं पापा की परियां। और यहाँ रेड लाइट ही वो इज़्ज़त करता नहीं। देखिए मैंने आपको बताया ना, नोबडी गिव्स अ डैम। या हाँ जी, तो अब ये हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। राइट साइड में मुड़ के हमारी वर्कशॉप है सुजुकी की। ये रहा सुजुकी प्रीमियम, लैंडमार्क इस खंडेलवाल ढाबा। वाह क्या ढाबा है।
तो हमको जाना है इधर बाइक को लेके नीचे या हाँ जी। तो हम बैठे हैं सुजुकी के कस्टमर लॉन्च में, गणेशम सुजुकी मानसरोवर। तो बाइक नीचे दे दी है, अब काम स्टार्ट करने वाले हैं। बट अभी पहले तो बुला के ही कह रहे थे कि आज नहीं दे पाएंगे, बाइक कल ले लीजिए। बट मेरी बात हुई थी और बात करने के बाद ही मैं आया, तो आई इंसिस्टेड कि मैं बहुत दूर से आया, आप 3-3.5 घंटे जो आपको लगाने आप लगाइए, बाइक में आज ही लेके जाऊँगा। सो दे हैव एग्रीड। सो फार दे आर कोऑपरेटिंग। देखते हैं कितना समय लगता है, क्या करें, पार्ट अवेलेबल इनके पास ही थे। और एक सेंटर स्टैंड की बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हर जगह पैडॉक स्टैंड होता नहीं है वीस्कॉम के लिए अवेलेबल। बट फाइनली यहाँ पे पैडॉक स्टैंड भी है और मेरी बाइक में सेंटर स्टैंड भी लगा हुआ है। सो होपफुली हमारा सस्पेंशन का काम अच्छा यहाँ हो जाएगा। चलिए अपडेट्स देते हैं आपको। देखिए जी, लॉन्च से शोरूम का नज़ारा। अब यहाँ पे 2 लॉन्च हैं, एक लॉन्च है शोरूम के अंदर, एक लॉन्च है कस्टमर नीचे वर्कशॉप पे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ है और खाली भी है, नीचे थोड़े से लोग ज़्यादा हैं। सो एसी हमने ऑन कर लिया है और अब बैठे हैं यहाँ पे अपना लॉन्च में। नीचे बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर में जाके देखते रहेंगे प्रोग्रेस। तीन बज रहे हैं इस टाइम, एग्जैक्ट 1:30 बजे मैंने बाइक यहाँ पे छोड़ दी थी, पर ये देखा ही होगा आपने। सो 3 बज गए हैं, हम देखते हैं कितने बजे तक ये लोग बाइक का काम स्टार्ट करते हैं, कितने बजे तक बाइक देते हैं। हाँ, करीब 1.5 घंटा तो हो गया, बाइक ऐसे ही खड़ी हुई है। लेट अस सी 3.5-4 घंटे की डेडलाइन जो थी वो पूरी होती नहीं होती। सो खुल चुकी है बाइक, शॉकर निकल गया, दोनों ही रिपेयर करवा रहे हैं। A few moments later. सो समय हुआ इस टाइम 4:59 और बाइक हमने दी थी यहाँ पे सुजुकी पे 1:30 बजे हमने बाइक दी थी। और इनका प्रॉमिस था कि 3.5-4 घंटे के अंदर ये बाइक दे देंगे। तो इन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया है और अच्छा खासा डिस्काउंट भी इन्होंने मुझे याद दिया है लेबर के ऊपर, जैसा उन्होंने बताया। मैंने बिल अभी डिटेल नहीं चेक करी। तो बारिश का हो रहा है मौसम, जल्दी से अपने घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद आराम से आपको बताते हैं कि कितने पैसे हमने दिए दोनों शॉकर्स के रिपेयर का और क्या डिस्काउंट, क्या बेनिफिट इन्होंने मेरे को दिया। फर्स्ट थिंग। सेकंड, वो ज़रूरी चीज़ जो आपको जाननी है अपने फ्रंट सस्पेंशन के शॉकर के मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो भी आपको घर पहुँच के वहीं बताते हैं। मौसम नासाज है, मौसम कहने में तो बहुत खूबसूरत है इस टाइम, लेकिन अगर बारिश हो गई तो सब जगह जाम लग जाएगा। ऑफिस टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, ट्रैफिक मिलने वाला है हर जगह। धीरे धीरे निकलते हुए अपने घर के पहुंचते हैं। तो मिलते हैं आपको घर पे और वहाँ आपको डिटेल बताते हैं, जिसका इंतज़ार आपको बेसब्री से होगा और पूरा वीडियो आपने उसी लिए देखा है। चलिए तो मिलते हैं घर पे। हाँ जी, तो पहुँच गए हम अपने घर, अपनी बाइक को लेके थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो चलिए सबसे पहले आपको एक वॉक अराउंड देते हैं, शॉकर रिपेयर होने के बाद कैसे लग रहे हैं। मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रेवल इसका कम हो गया। मैं नाप के दिखाता हूँ आपको, आप भी चेक किए अगर आपके पास वी-स्टॉर्म है और आपका भी सस्पेंशन ट्रेवल या जो ये सिल्वर पार्ट है जो मैं नाप रहा हूँ अभी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना ही है कि नहीं, इससे ज़्यादा है, इससे कम है या इतना ही बराबर है। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, कि सस्पेंशन ट्रेवल थोड़ा कम हो गया। आई डोंट नो द रीज़न वाई, बट यस मेरे को ऐसा लग रहा है। सो मेजर करते हैं इसका सस्पेंशन ट्रेवल। मैं यूज़ कर रहा हूँ ये स्टील का जो इंची टेप किसी भी हार्डवेयर शॉप पे इजीली अवेलेबल होता है। तो पहले देखते हैं जो शॉकर लीक था ओरिजिनली उसका कितना है। तो एज यू कैन सी दिस इज़ कमिंग अराउंड 5 इंचेस। अब दूसरी साइड का भी देखते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कमिंग एग्जैक्ट 5 इंचेस। नाउ दिस इज़ पार्क्ड ऑन द सेंटर स्टैंड। तो फ्रंट सस्पेंशन के ऊपर कोई लोड नहीं है। अब देखते हैं कितना ट्रैवल कर रहा है, ये कितना इसके अंदर गैप है। तो अब हो गया 6 इंच, ये देखिए। तो इसका मतलब ये करीब 1 इंच दब रहा है। अब ये 1 इंच का गैप है। तो अब बताते हैं आपको बिल कितना आया। तो बिल आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है। सो बिल जो आया है, तो जो पार्ट्स लगे हैं वो पार्ट्स लगे हैं
ऑयल सील जो लगी हैं वो 2 क्वांटिटी हैं उनकी। रेट इन्होंने लगाए हैं 157 रुपीज़ और 81 पैसा। सो 315 रुपये 62 पैसे की इन्होंने 2 ऑयल सील लगाई हैं। और जो इन्होंने फोक ऑयल डाला है उसका रेट लगाया है 250.84। सो टोटल आ रहा है बिल अमाउंट 566.46। एंड जो लेबर इन्होंने लगाई है वो लगाई है मेरे को 350 रुपीज़, 175 रुपीज़ फॉर ईच फोक। दोनों करवाए मैंने लेफ़्ट एंड राइट, तो 175 रुपये एक फोक की लेबर लगाई है, जो कि इन्होंने बोला है कि डिस्काउंट करा है। अदरवाइज़ ये मेरे ख्याल से 700-800 रुपये होती है, इन्होंने डिस्काउंट करके 350 रुपीज़ लगाए हैं। 1113 रुपये का बिल आया टोटल दोनों। सो फ्रंट सस्पेंशन जो थे दोनों फोक्स के ऑयल सील दोनों चेंज हो गई एंड नाउ दे मस्ट परफॉर्म वंडरफुल लाइक न्यू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बोला था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मैंने इस सस्पेंशन के बारे में यहाँ का जो सुजुकी के वर्क एरिया मैनेजर हैं, सर्विस सेंटर के जो एरिया मैनेजर हैं पूरे राजस्थान के, उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि 12,000 किलोमीटर पे इसका सर्विस इंटरवल है। मीन्स 12,000 किलोमीटर अगर आपकी बाइक चल चुकी है तो आपको आप अपनी बाइक के फ्रंट फोक्स के ऑयल एंड ऑयल सील दोनों रिप्लेस करवा लेनी चाहिए। तो इट इज़ सपोज टू बी इन्फॉर्म्ड बाय द सर्विस सेंटर, जो कि नहीं बताते हैं लोग। अगर आपके पास भी वी-स्टॉर्म है तो आपको पता होना चाहिए कि 12,000 किलोमीटर चलने के बाद आप खुद ही इसके ऑयल सील और फ्रंट फोक ऑयल जो है वो चेंज करा लीजिए, ताकि आपको ये लीकेज ना हो। क्योंकि अगर ये लीकेज बढ़ जाता है और आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और उस टाइम ये लीकेज होता है तो इट कैन अफेक्ट योर इंटायर सस्पेंशन। और अगर उसकी ट्यूब जो होती है अंदर की, जो रॉड होती है अंदर, वो अगर बैंड हो गई देन देर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल, वो बैंड सीधा नहीं होता, आपको पूरा शॉकर ही चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज़ गोइंग टू कॉस्ट अलॉट टू यू। तो इसलिए अगर आपकी बाइक 12,000 किलोमीटर चल चुकी है या चलने वाली है तो आप अपने आप ही जाके इसका फ्रंट फोक का ऑयल सील एंड ऑयल चेंज करवा लीजिए एज अ प्रिकॉशन और एज अ मैंडेटरी मेंटेनेंस चेक इन्फॉर्म बाई द कंपनी, बाई सुजुकी। सो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से आगे और ऐसे कुछ वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सो फार। हैव अ नाइस डे। बाय।